नमो नमः। ईशोपनिषद के अब तक हमने 11 मंत्रों का अध्ययन कर लिया। 11वें मंत्र में हमने ज्ञान और कर्म, विद्या और अविद्या के बारे में अध्ययन किया और इन दोनों को भली भांति समझ करके जो मनुष्य जो है वो परम ब्रह्म परमेश्वर को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो जाता है। आज हम संभूति और असंभूति के शास्त्र के जो तात्पर्य है, शास्त्रों के जो यथार्थ तात्पर्य है, उसको समझ करके और इनकी उपासना करने से क्या परिणाम होता है उसका हम अध्ययन करेंगे। ये अगले 3 मंत्र 12, 13 और 14 में संभूति और असंभूति का अलग अलग बता करके और फिर संभूति और संभूति का एक साथ जो है इनकी उपासना करने का परिणाम जो है वो बताया गया है। तो 12वें मंत्र में कहा गया है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूया इव ते तमो य उ संभूत्याम रताः। ये जो मनुष्य असंभूतिम उपासते, असंभूति की उपासना करते हैं, ते वे मनुष्य अंधम तमा, अंधम अज्ञान रूपी तमा यानी घोर अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। जो मनुष्य असंभूति की उपासना करते हैं ते वे अंधम तमा प्रविशन्ति, अंधम अज्ञान रूपी तम घोर अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। ये और जो संभूत्याम रतः, जो संभूति में रत है, अर्थात उस संभूति की उपासना के मिथ्या आडंबर के अभिमान में मस्त है, ते वे लोग तथा उससे, किससे, उस असंभूति की उपासना से भी यानी भी भूया इव मानो बहुत ज्यादा तमह अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। जो मनुष्य असंभूति की उपासना करते हैं वे अज्ञान रूपी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति में रत है, अर्थात जो संभूति की उपासना के मिथ्या अहंकार में रत है, वे उससे भी, अर्थात उस असंभूति से भी भूया इव मानो बहुत ज्यादा तमह अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। मिथ्या अभिमान में, संभूति में नहीं बल्कि संभूति के ढोंग और आडंबर में रत है, वो तो असंभूति से भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि संभूति और असंभूति ये दोनों क्या चीज है। देखो, असंभूति शब्द का तात्पर्य है जिसकी पूर्ण रूप से सत्ता न हो, यानी जो हमेशा नहीं रहता, अनित्य है, पूर्ण रूप से सत्ता नहीं हो। ऐसे विनाशशील देव, देवतागण, पितर और मनुष्य आदि योनियां एवं उनकी भोग सामग्रियां ये आती है असंभूति में, यानी कि जो विनाशशील चीजें हैं वो। और फिर हम बात करें कि जो असंभूति है, असंभूति का मतलब विनाश ही है। यह आगे 14वें मंत्र में बताया जाएगा, सीधा स्पष्ट रूप से इसका नाम विनाश कहा जाएगा, यानी कि जो विनाशशील चीजें हैं वो असंभूति है। इसी प्रकार से दूसरा शब्द आया संभूति। संभूति शब्द से अभिप्राय है संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, उसकी स्थिति और उसका संहार करने वाला जो सत्ता है, जो अविनाशी परम ब्रह्म पुरुषोत्तम है, वो उसका नाम है संभूति। यानी जिससे ईशावास्यम इदम जगत, जिससे ये सारा संसार व्याप्त है।
वो है संभूति। संभूति का मतलब है अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता, और असंभूति का मतलब है विनाशशील। देवता, पितृ, मनुष्य आदि जो भी है वो सब असंभूति में आते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो ये असंभूतिम उपासते, जो विनाशशील देव, पितृ आदि गणों की उपासना करते हैं, ते अंधम तमा, वो अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। कि जो मनुष्य विनाशशील वस्तुएं हैं, जैसे स्त्री है, पुत्र है, धन है, मान है, बड़ाई है और अधिकार है, और इस लोक और परलोक की जो भोग सामग्रियां हैं, जो सुख, ऐश्वर्य, सुख सुविधा, जितने भी जिनका भोग सामग्रियों में आसक्त होकर और उनको सुख का हेतु समझते हैं और हमेशा उन्हीं ऐसे सुख, भोग, इन चीज़ों को प्राप्त करने में लीन हो जाते हैं, उनका अर्जन करने में सदा लगे रहते हैं, और इन भोग सामग्रियों की प्राप्ति, उनका संरक्षण और वृद्धि के लिए वो विभिन्न देवता, पितृ और मनुष्यों की उपासना करते हैं। कि मुझे ये धन प्राप्त हो जाए, इस देवता की उपासना करता हूँ, मुझे ये प्राप्त हो जाए कि हे भगवान आपकी मैं स्वामणि करूँगा, ये करूँगा। इस प्रकार से जो विभिन्न देवताओं के निमित्त सुख भोग प्राप्त करने के लिए जो उनकी उपासना करते हैं, यानी कि स्वार्थवश अपने मान सम्मान और समाज में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, इन चीज़ों को प्राप्त करने में जो हमेशा लगे रहते हैं, वो जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए होने के कारण शरीर की दृष्टि से वो विनाशशील है। ऐसे भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासना के फलस्वरूप विभिन्न देवताओं के लोकों को और विभिन्न भोग योनियों को प्राप्त होते रहते हैं। यही उसका अज्ञान रूपी घोर अंधकार है। इसी अज्ञान रूपी घोर अंधकार में वो प्रवेश करते हैं। ये तो हुई पहली कैटेगरी, जो असंभूति की उपासना करते हैं वो लोग। वो इसे ही घोर अंधकार कहा है कि वो जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं और इसी भोग आसक्ति के साधनों को प्राप्त करने में, भोगों को भोगने में लगे रहते हैं, सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए। अब दूसरी कैटेगरी है आपकी संभूति। यहाँ पर संभूति का वास्तविक अर्थ नहीं बताया अभी। संभूति यहाँ पर कहा है कि दूसरे जो मनुष्य शास्त्रों के तात्पर्यों को और भगवान के दिव्य गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को, इन चीज़ों को ध्यान करें कि जो मनुष्य शास्त्र के तात्पर्य को तथा भगवान के दिव्य गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्यों को न समझने के कारण वो न तो भगवान का भजन करते हैं, न वो भगवान का ध्यान करते हैं, और न ही भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा बन पाती है। और इनके अभाव और भोग आसक्ति के कारण लोक सेवा और शास्त्र विहित देवों की उपासना में लगे रहते हैं। ऐसे लोग, ऐसे विषयों में आसक्त मनुष्य झूठे मिथ्या अपने को ईश्वर का उपासक बतलाकर, लंबा लंबा तिलक लगा करके, लंबी लंबी मालाएं जप करके जनता से अपनी पूजा करवाने लग जाते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ। ये लोग मिथ्या अभिमान के कारण देवताओं को भी तुच्छ समझने लग जाते हैं, अपने आप को सर्वोपरि देवताओं से भी ऊपर मानने लग जाते हैं, और खुद तो भगवान को मानते ही नहीं है, बल्कि इनके प्रति जो श्रद्धा रखता हूँ उनको भी नहीं मानने देते। ऐसे लोग, ऐसे जो अपने मिथ्या अभिमान के कारण देवताओं को भी तुच्छ बताते हैं और शास्त्रों के अनुसार जो कर्तव्य कर्म है, देव पूजा तथा गुरुजनों का सम्मान सत्कार करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये इनको अभिमान हो जाता है। कुछ लोग इनके शिष्य बन जाते हैं, उनको पूजने लगते हैं, तो ये मानते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ और मैं ईश्वर को क्यों मानूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। इतना ही नहीं, ये दूसरों को अपने जो वाक चातुर्य और जो उनके प्रवचन हैं उनमें फंसा करके उनके मनों में देव उपासना के प्रति भी जो श्रद्धा है उसको भंग कर देते हैं। वो कहते हैं देवता कुछ नहीं है। आपने देवताओं को देखा है क्या? क्या है देवता? मतलब देवताओं के प्रति
जो उनकी श्रद्धा है उसको समाप्त कर देते हैं। ये लोग ऐसा प्रवचन करते हैं, ऐसे अपने वाक जाल में जनता को फंसाते हैं। और ये लोग अपने को ईश्वर के समक्ष मानते मनवाते हुए मनमाने दुराचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं। ये अपने आप को ईश्वर मानते हैं और लोग जब इनको ईश्वर मानने लग जाते हैं तो ये मनमाना आचरण करते हैं उस भोली भाली जनता को छलने का। ऐसे ढोंगी, दंभी, घमंडी मनुष्यों को अपने दुष्कर्मों का कुफल भोगने के लिए बाध्य होकर के जो नरक की भयंकर भयंकर योनियां है, रौरव, कुंभीपाक आदि, उन नरकों में जाकर के भीषण और भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती है। यही उनका विनाशशील देवताओं की उपासना करने वालों की अपेक्षा भी और घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो लोग अपने सुख सुविधा के लिए देवताओं आदि की उपासना करते हैं, वो लोग तो अंधकार में, अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। लेकिन ये लोग, वो तो बेचारे जानते नहीं हैं, और ये जानते हुए भी उस अपने मिथ्याभिमान में लोगों से अपने आप को पूजा करवाते हैं। ये उनसे भी घोर अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करना है। ये है संभूति में रत रहने वाले लोगों का परिणाम। तो ये संभूति और असंभूति, इन दोनों की उपासना करने का क्या फल है, ये इसमें बताया गया है।